वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर और इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व किस तरह करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। अब इससे हम लोग ने सॉल्व किस तरह करना है। अब इस जो डिनोमिनेटर में 2 है, इसे हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी 2 वन ज़र 2, इसे 1 के अंदर हम लोग प्लस करिए। इस तरह हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 2 वन ज़र 2, इसमें 1 प्लस किया तो क्या आ गया हमारे पास 3, 3/2। इसी तरह नेक्स्ट टाइम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। इससे मल्टीप्लाई करना है और जो 2 4 ज़र 8 है, इसका इसको हम लोगों ने 1 में प्लस करना है। तो 2 4 ज़र 8 और 1 इसके लिए प्लस हो गया तो 9/2। अब देखें, इसमें डिनोमिनेटर सेम है। 2 2 ये दोनों क्या है, डिनोमिनेटर है, सेम है। इसे हम लोग एक बार लिख देंगे और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 9। 9 के अंदर प्लस करें 3 तो हमारे पास आ जाएगा 12, 12/2। अब इसकी कटिंग करें, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12। तो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा 6। अब इस सवाल में देखिए, हमारे पास सबसे पहले आपने ये देखा है कि हमें कौन सी फ्रैक्शन गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 2 1 ज़र 2, उसी तरह उसके अंदर 1 प्लस कर देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 3/2। नेक्स्ट 4 2 ज़र 8 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका डिनोमिनेटर अलग है तो हम लोगों ने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट 2 है और सेकंड 4 है, तो हम लोग सबसे पहले स्मॉल नंबर को देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि स्मॉल नंबर जो है उसके टेबल में 4 आता है कि नहीं आता। जैसे कि आपको पता है 2 2 ज़र क्या होता है 4 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4 बन जाएगा और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रूल है कि जब हम लोगों ने फ्रैक्शंस को इक्वल करना होता है तो जिस वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं इसी वैल्यू को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ 9/4 ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो 4 है, हम लोग ने यहाँ पे 4 बनाना है, इसलिए हम लोग 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़र 6 और 4 नीचे। अगली फ्रैक्शन इसी तरह आ जाएगी। अब आप इसमें ये देखें कि हमारा मेन पॉइंट क्या था कि हम लोग ने डिनोमिनेटर सेम कर, हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे हम लोग एक बार लिख देंगे। तो अब हम लोग लिखते थे 6 प्लस 9 और 4। डिनोमिनेटर सेम था, इसे एक बार लिख दिया। अब 9 के अंदर 6 प्लस करके आएगा 9 एंड 11 12 13 14 15। ओके, तो 15/4 आंसर। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। अगर हमें सवाल मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है तो हम लोग ने आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं। 15 को अंदर रखेंगे और 4 को बाहर रखेंगे। अब 4 के टेबल में 15 तो नहीं आता, लेकिन 15 से छोटा क्या नंबर है 12। 4 3 ज़र 12, तो 4 3 ज़र क्या आ जाएगा 12। डिवाइड के
सवाल में हम लोग हमेशा छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से माइनस करते हैं। 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ये वाली चीज़ इसकी क्या होती है? रिमाइंडर। तो अब जब हम लोगों ने 4 को 15 से डिवाइड किया तो 4 3 ज़ा 12 आ गया, क्योंकि 4 टेबल में 15 नहीं चाहता। तो अगर 15 नहीं जा रहा तो उससे छोटा नंबर क्या है? 4 3 ज़ा 12। फिर 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो आंसर क्या आ गया? 3। अब आपने ये देखना है कि इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। इसके जो लास्ट में बचते हैं वो क्या होता है? रिमाइंडर। जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइसर, और जो ऊपर होता है वो होता है कोशेंट। अब ये जो क्यू है कोशेंट, इसे हम लोग साइड पे लिखते हैं। रिमाइंडर जो है इसे हम लोग ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया है वो हम लोग नीचे लिख देंगे। तो आप देखिए कि इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास इसका क्या है? आंसर। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ने एक सवाल किया जिसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन थी और उसका डिनोमिनेटर सेम था। सेकंड सवाल हम लोगों ने ऐसा किया कि जिसमें डिनोमिनेटर अलग था और मिक्स फ्रैक्शन गिवन थी। और एक थर्ड टाइप है जिसमें हमें 3 मिक्स फ्रैक्शन गिवन है और इनके डिनोमिनेटर अलग है। अब हम लोग ने इसे सेंड करना है। अब हम लोग इसमें भी इसी तरह करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसे साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू में प्लस करेंगे। 3 1 ज़ा 3 और प्लस 1 4, 4/3। नेक्स्ट है 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 14/6। उसमें हम लोगों ने प्लस किए। नेक्स्ट है 3 3 ज़ा 9, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इसके अंदर प्लस करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 प्लस 10, 10/3। जस्ट फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है मैं आपको साइड पे बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड कि आप इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें। फॉर एग्जांपल 3 6 3, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम किस तरह देते हैं? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर आखिर में क्या बचा? 2। एलसीएम हम लोग तब तक लेते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। अब 2 वैल्यूज़ तो 1 है लेकिन एक जगह 1 नहीं है, तो हम लोग इस जगह 1 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इसी तरह आ जाएगा। 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 और 1 नीचे। तो हमारा एलसीएम खत्म हो गया। अब आप ये देखिए कि 3 2 ज़ार 6, इसका इस साइड पे कौन से 2 नंबर बचे? 3 और 2। इसे हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ार 6। और सेकंड मेथड इस तरह है कि अगर आप लोग को देख के पता चल रहा है कि मैंने आपको कहा था कि जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। स्मॉल नंबर कौन सा है? 3 और 3। और बिग नंबर कौन सा? 6। हम लोग ने ये देखना है कि जो स्मॉल नंबर है उसके टेबल पे बिग नंबर जाता है कि नहीं जाता, कि 3 के टेबल में 6 जाता है कि नहीं जाता। तो अब आप देखिए कि 3 2 सर क्या होता है? 6 होता है। ये हमें एलसीएम से पता चल गया। अगर आप एलसीएम ना ले, अगर आपको वैसे टेबल्स अच्छे से आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 3 2 ज़ार 6 होते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है? यहाँ पे 6 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए इस तरह 3 मल्टीप्लाई में 2। अगर नीचे वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही 6 है। हम लोग ने स्मॉल वैल्यूज़ को इसके इक्वल लाना है। हम लोगों ने इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है। आप देखें 10 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि इसका एलसीएम क्या है? 6 और हम लोग ने यहाँ पे क्या बनाना है? 6। तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर नीचे की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6। इसी तरह 14/6 इसी तरह आ जाएगा, प्लस 10 2 ज़ार 20 और 3 2 ज़ार 6। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इनका डिनोमिनेटर सेम आ गया है। हम लोग ने फ्रैक्शन के सवाल में डिनोमिनेटर सेम करना होता है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हम लोग एक बार लिख देंगे। 8 प्लस 14 प्लस 20, इन सबको प्लस करने से हमारे पास आता है 42 डिवाइडेड बाय 6। अब आप ये देखिए कि 6 के टेबल में 42 जाता है। 6 1 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है? 7 आंसर। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की वैल्यू आती 43/6, तो हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि इसे हम लोग इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर अब इसका आंसर 7 आ गया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 3 टाइप्स के सवाल किए, ठीक है। एक में हमें मिक्स फ्रैक्शन की वन थी, उसका डिनोमिनेटर सेम करना था। सेकंड सवाल में डिनोमिनेटर अलग था और 2 मिक्स फ्रैक्शन थी। तीसरे सवाल में हमें 3 मिक्स फ्रैक्शन की वन थी और हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम करना था। आजकल का जो न्यू कोर्स है वहाँ पे प्रॉपर मेथड गाइडलाइंस नहीं होती, ज़्यादा इंग्लिश में लिखा होता है तो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंड करना टफ होता है। तो ये इजी से इजी मेथड है, मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ माइनस में सवाल शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।